हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर मैथ क्लास h स्क्वायर के साथ। आज हम अपने डेटा हैंडलिंग चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मीडियन एंड मोड। हम लोग अपने क्लास की अपने मैथ्स का डेटा हैंडलिंग का मीडियन और मोड डिस्कस करेंगे। मीडियन क्या है? तो इट इज द वैल्यू, ये एक ऐसी वैल्यू होती है which is strictly in the middle of the list of the observation। जो आपने नंबरों का डेटा का ऑब्जर्वेशन किया है उस ऑब्जर्वेशन की जो मिडिल वैल्यू है when written in ascending और descending order। जब डेटा का आप ascending या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर कर लेंगे, ये डेटा का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करने के बाद जो बीच की वैल्यू होगी उसको कहेंगे हम मीडियन। अब मीडियन निकालेंगे कैसे? मेरी बात को ध्यान समझना, मैं एक एग्जांपल से आपको मीडियन समझाने जा रहा हूं, फिर आपको एक्सरसाइज में लेकर चलते हैं। सबसे पहले मैं एक कोई आपको डेटा देता हूं, ठीक? जैसे मान लीजिए मेरे पास डेटा लिखा हुआ है 3 कुछ भी 4 8 7 12 5 6। तो ये हमने एक डेटा लिखा, इस डेटा का आपको मीडियन कैसे निकालना है? देखिए, सबसे पहला नंबर इसमें स्टेप नंबर 1, अरेंज असेंडिंग और डिसेंडिंग। इसको क्या कर लीजिए, असेंडिंग में लिखिए, असेंडिंग में लिखो, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, कुछ भी ऑर्डर में आप लिख सकते हो। सबसे पहले इसको क्या लिखना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इतनी बात समझ में आई? पहले डेटा को आप किस में लिख दीजिए, अगर डेटा ऑलरेडी पहले से असेंडिंग और डिसेंडिंग में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप उसको सबसे पहले क्या बनाओगे, असेंडिंग ऑर्डर बनाओ। देखो क्या असेंडिंग ऑर्डर लिखो, तो आप इसमें सबसे पहले क्या लिखोगे, 3 4 5 6 7 8 एंड 12 हो गया। अब आप इसको काउंट करो, कितने हैं ये, टोटल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप इसको लीजिए n के बराबर, मान लीजिए n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। n क्या बेटा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ले लीजिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बेटा यहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसे हम n बोले कितना है, 7। अब यहां से दो फॉर्मूले, अगर n, देखिए क्या है, अगर यहां पर n दो तरीके के हो सकते हैं, क्या होगा, n या तो n जो है या तो ऑड होगा और या तो इवन होगा, दो होंगे, या तो ऑड या तो इवन, या तो ऑड और या तो इवन। ऑड होगा तब क्या होगा, इवन होगा तब फॉर्मूला अलग होगा, ऑड होगा तो फॉर्मूला अलग होगा। देखो बेटा कैसे, ऑड के लिए तो ऑड का जो फॉर्मूला होता है n प्लस 1 टर्म, n प्लस 1 टर्म, ये होता है किसका फॉर्मूला, इवन ऑड का फॉर्मूला, n प्लस 1 अपॉन 2, n प्लस 1 अपॉन 2 टर्म। क्लियर है, n प्लस 1 अपॉन 2, ये हो गया किसका, ऑड का। दूसरा, अब आते हैं इसका क्या फॉर्मूला होता है, देखिए इसका फॉर्मूला n अपॉन 2 टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2, ये दो फॉर्मूला होते हैं। अब इसको कैसे करना है, आइए इस फॉर्मूले की मदद से समझते हैं। तो ये हमने जो क्वेश्चन दिया ये फॉर्मूला है, क्या है, n अपॉन 2 टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 टर्म, ठीक। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, आइए एक एक क्वेश्चन देखते हैं एग्जांपल।
तो अभी मैंने ये फॉर्मूला लिखा, आइए एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं फिर करता हूं। देखिए क्या है मीडियन। सबसे पहले आपको मैं एक अपनी बुक का क्वेश्चन लेता हूं और आपको इसका मीन ड्रॉ करके दिखाऊं, मीडियन ड्रॉ करके दिखाऊं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हम अपनी एक्सरसाइज 16.3 कर रहे हैं। 16.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है 5 है, 7 है, 8, 9, 11, 13, 15, ये हमारे पास डेटा है। इसका हमें क्या करना है, मीडियन निकालना है। कैसे? अभी हमने बताया कि सबसे पहले डेटा किस में लिखना है, असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। चेक करिए क्या ये पहले से लिखा है क्या असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। 5, 7 तो ये ऑलरेडी पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। अब आप यहां देख लो n कितना है, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 क्या है, इवन की ऑड। तो आप कहोगे चिल्ला चिल्ला के बोलोगे सर 7 तो ऑड नंबर है। अब अगर 7 ऑड नंबर है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, जब ऑड है तो ऑड वाला ही ना फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला लगाओ, मीडियन इज इक्वल्स टू क्या, मीडियन इज इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन 2 टर्म। हाँ n कितना है, n मतलब 7, तो लिख लो 7 प्लस 1 अपॉन 2 टर्म, ये हो गया। अब आप 7 में a प्लस करोगे कितना आएगा, 8 अपॉन 2 टर्म। अच्छा ये टर्म जो मैं लिख रहा हूं इसको हटाना नहीं है, ये आपको समझाएंगे। अब आप इसको काट दो, कितने टाइम्स गया, 4, तो लिखोगे 4th टर्म। अब आप मुझे बताओ इसमें देखो यहां तक तो हो जाएगा। अब आने के बाद कह रहे 4th टर्म, मतलब अपने आंसर में 4th टर्म देखो कौन सा है, तो 1 2 3 4, तो 4th टर्म कौन है, 9 है, तो 4th टर्म है 9, तो 9 इसका क्या हो गया आंसर। ये है ऑप्शन नंबर किस पे है, बी में लिखा है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, लिख लीजिए। किया क्या मैंने, सबसे पहले डेटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। काउंट कर लो कितना है, फिर वो तो इवन होगा या तो ऑड होगा। अगर इवन है तो इवन का फॉर्मूला लगाइए, अगर ऑड है तो ऑड का फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, तो यहां पर ये ऑड था तो मैंने ऑड का फॉर्मूला लगाया, n की जगह पर जो 7+ था निकाल दिया, आंसर आ गया। ठीक, अब आपको मैं एक ऑड का क्वेश्चन बताता हूं। क्या बेटा, ऑड। क्लियर है, मीन समझ गए। आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इससे पहले जो है, चलिए मीडियन को देखते हैं, एक और क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें लिखा है 6th नंबर पे है आप बुक में। अब ये मुझे नहीं पता इसमें इवन है कि ऑड है, बस हम लिखने जा रहे हैं। देखिए लिख रहा है 10 13 7। आप भी बुक ओपन कर लीजिए सभी लोग और देख लीजिए मैं सही डेटा लिख रहा हूं कि नहीं लिख रहा हूं। 15 14 11 10 9 6 17 5 और 15, ये हमने डेटा को लिख दिया। प्लीज काउंट कर लो कितना है, एक बार काउंट तो कर सकते हो, नहीं कितने हैं, एक बार काउंट करो कितना है। चलो मेरे साथ काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इज एन, तो n इज इक्वल टू क्या है 16, और 16 क्या होती है, इवन होती है कि ऑड होती है, हमें लगता है इवन होती है ना।
अब आपको क्या करना है, सबसे पहले डेटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले 3 लिखेंगे, 3 के बाद 4 है, 4 तो है नहीं, अच्छा 4 4 4 नहीं, 4 के बाद क्या लिखोगे, 5 लिखोगे, 5 हो गया, 5 के बाद क्या लिखोगे, 6 लिखोगे, अच्छा 6 तो 2 बार है, 1 2 6 हो गया, 6 के बाद 7 है क्या, 7 है, 7 के बाद 8 है क्या, 8 8 8 8 देखो देखो कहीं मेरे साथ साथ 8 नहीं है, 9 है 9 है, 10 है क्या, 10 भी है, 2 बार 3 बार लेना है, देखो ये 1 2 3 10 ये हो गया, 10 हो गया। अब आ जाओ 11 पे, 11 कितने हैं, 11 11 11 11 1 12 है, 12 नहीं है, 13 है, यस सर 13 है, और क्या है 13 13 नहीं, 14 14 भी आपको दिख रहा होगा, ये 14 है, 15 15 भी है, 1 और 2 टाइम्स 15 है, 15 के बाद 16 नहीं है, 17 है, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक कम पड़ रहा है बेटा, देखो कौन सा है, 7 तो है, 11 लिख लिया, 13 13 13 13 एक है, 14 कितने हैं, 14 14 एक ही है क्या, 15 एक है, 16 फिर से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हमने क्या बोला भाई, 3 है, 3 लिखा, 5 को 5 5 3 लिखा, 5 5 5 5 5 5 5 1 5 ये 5 लिखा, 6 है ये लिखा, 6 है ये लिखा, दो 6 है, दोनों 6 लिख दिया हमने, ठीक है। फिर क्या बचा, 7 7 भी लिख लिया, 7 हो गया, 7 के बाद 9 9 9 9 9 9 हो गया, 9 कितने हैं, एक ही है, फिर 10 आ जाओ, 10 कितने हैं, 1 2 3 1 2 3 11 एक है, 13 13 13 एक ही है, 14 एक 15 2 1 2 15 और 17, ठीक है, 17 दो है, 17 दो लिख दिया, हो गया कंप्लीट है 16। चलो 17 होने के बाद अब ये कितने टोटल है, n तो कितने थे, 16 थे ना, तो हमें कौन वाला फॉर्मूला लगेगा, इवन वाला लगेगा कि ऑड वाला लगेगा, ऑड वाला फॉर्मूला लगेगा, तो चलिए ऑड वाला फॉर्मूला लगाते हैं, सॉरी इवन वाला, इवन वाला लगेगा, देखो बेटा इवन फॉर्मूला क्या है, देखो मीन इज इक्वल्स टू, सॉरी मीडियन इज इक्वल्स टू क्या है, n अपॉन 2, n की जगह पर क्या लिखना है, बोलो n की जगह पर क्या लिखना है, 16 है ना, तो n की जगह 16 लिखो, तो n की जगह 16 अपॉन 2 टर्म प्लस फिर क्या है n अपॉन 2 प्लस, तो ये बेटा प्लस लिखो ऐसे 16 अपॉन 2 प्लस 1 थर्ड टर्म अपॉन 2। अब आप मुझे बताओ n की जगह पर 16 लिख दिया, 16 को 2 से काटो कितना आएगा 8, तो लिखोगे 8th टर्म प्लस 16 अपॉन 2 प्लस 1 मतलब 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9th टर्म, और ये अपॉन 2 अब आप ये बताओ 8th टर्म क्या है, 8th टर्म क्या है, काउंट करो 8th टर्म यहां पर, उसको नहीं देखना है, जो आपने अरेंज किया इसमें देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टर्म्स क्या है 10, तो यहां देखो 8 टर्म्स है 10, अच्छा 9th टर्म भी 10 ही है, तो 9th टर्म भी लिख दो 10 अपॉन 2, फिर ये आपको th टर्म नहीं लिखना है, इसका मतलब है 8th टर्म, मतलब आपको 8 वाला टर्म यहां लिखना है, और 9th टर्म मतलब 9 वाला टर्म आपको लिखना है ना,
तो 9th वाला टर्म 8th वाले टर्म दोनों 10 10 है, दोनों को प्लस करा कितना आएगा 20/2 कितना आएगा 10। तो मीडियन कितना आ गया इसका 10 आ गया। तो मीडियन हम दो केसेस हैं, मीडियन क्या केसेस दो केसेस हैं, एक है इवन नंबर का होगा और एक है ऑड नंबर का होगा। इवन नंबर का बता दिया मैंने कैसे करना है और ऑड नंबर को बता दिया आपको कैसे करना है। ठीक, अब आप घर में इवन वाले क्वेश्चंस करिएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं, एक है मोड। मोड क्या है भाई, और मोड दिखाते हैं। मोड का मतलब होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। मोड मींस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, लिख लीजिए। मोड का मतलब क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब क्या है, ये तो बहुत छोटा चीज है। जो नंबर सबसे ज्यादा बार आई होगी, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया होगा, समझ लीजिए वो उस क्लास, वो जो है मोड है। मान लीजिए हमारी क्लास में जो है आदित्य नाम के 3 बच्चे हैं। मान लीजिए हमारी क्लास में आदित्य नाम के 3 बच्चे हैं, तो सबसे ज्यादा आदित्य नाम के बच्चे हैं मान लीजिए, है ना। तो आदित्य उस क्लास का क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। जैसे आपको मैं दिखाता हूं, इसमें बताना है कि मोड कौन सा है ना, आप लोग बताना। जैसे मैं लिखा इसमें 1 3 0 3 2 5 2 3 2 6 2। मुझे आप बताइए इसमें मोड सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, मैक्सिमम रिपीटेशन किसका है। तो 1 कितनी टाइम्स है, 1 तो एक ही बार है। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 टाइम्स है। 2 की फ्रीक्वेंसी 4 है। 3 कितनी टाइम्स आया है, 1 2 3 3 टाइम्स आया है। मतलब आप देख सकते हो कि हमें 5 भी एक ही बार है, 6 भी एक बार है। तो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, चिल्ला चिल्ला के आप बोल सकते हो सबसे ज्यादा बार से 2 आ रहा है। तो 2 ही इसका क्या है, मोड है। 2 ही इसका क्या होगा, मोड। तो आप लिख सकते हो मोड इज इक्वल्स टू 2। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 2 की ही है, इसलिए 2 क्या हो गया, मोड हो गया। समझ गए। आइए और एक क्वेश्चन कर लेते हैं आपकी बुक से, जैसे आपको और पता चल जाए कि मोड और मीडियन निकालेंगे कैसे। ठीक है, और देखते हैं और एक मीडियन क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए एक हमारे पास डेटा है, देख रहे हैं, फाइंड द मोड। मोड आप मोड निकाल लोगे ना, मोड का मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार आई होगी, समझ लीजिए कि वही उस क्लास की मोड होगी। आइए क्वेश्चन पर हमारे बुक में है 8th वाले में कह रहा है, पहला क्वेश्चन से बोला गया है फाइंड द मीडियन फर्स्ट 50 होल नंबर। फर्स्ट 50 होल नंबर, फर्स्ट 50 होल नंबर, फर्स्ट 50 होल नंबर, शुरू की 5 होल नंबर आपको निकालनी है। सॉरी 15 होल नंबर का मीडियन निकालना है। तो फर्स्ट 50 होल नंबर देखो, फर्स्ट 50 होल नंबर 50, हाँ फर्स्ट 50 होल नंबर। तो चलो होल नंबर की स्टार्टिंग कहां से होती है, होल नंबर की स्टार्टिंग कहां, 0 से होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कहां तक जाना है, 12, मतलब 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब कौन से कहां तक लिखा, 50 तक लिखेंगे क्या, नहीं, मैं उसके हाफ तक लिखने जा रहा हूं, उसके आधा तक। ठीक है, यह मैं लिख दिया। अब आप मुझे ये बताओ 50 होल नंबर का है ना, फर्स्ट 50 होल नंबर, शुरू की 50 होल नंबर। तो ये बताओ 50 इवन नंबर होता है कि ऑड होता है, तो 50 क्या होता है, 50 क्या होता है,
इवन होता है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, और यूज करो मीन इज इक्वल्स टू क्या होगा 50 अपॉन टूथ टर्म, ओके, प्लस 50 अपॉन 2 प्लस 1th टर्म और अपॉन क्या होगा 2, तो 15th टर्म। 15th टर्म का मतलब 50 को 2 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा 25th टर्म, प्लस यहां पर 26th टर्म, क्योंकि 25 ये 50 है, 50 को 2 से डिवाइड कराओगे तो 25 में ये 1 ऐड कर देंगे तो 26th टर्म अपॉन 2। तो आप मुझे बताओ 25th टर्म कौन सा होगा, 25th वाला टर्म्स कौन सा होगा, देखो काउंट और 25th वाला कौन सा है, डायरेक्ट 25th मत आना, काउंट करके जाना है। देखिए इसको बोलेंगे 1 है ना, क्योंकि स्टार्टिंग हमारी कहां से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, तो 25 और 26 ये टर्म लेंगे तो लोग क्या बन जाएगा, प्लस करो, हो जाएगा 24 प्लस 25 अपॉन 2, तो आ जाएगा 49 अपॉन 2 का मतलब कितना हो गया 24.5, ये हो गया मीडियन। मोड क्या होता है, मोड का मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ज्यादा, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया होगा समझ लीजिए वही उसकी क्या होगी, मोड होगी। तो मीन और मोड कुछ कुल मिला के इतना ही है, और इसमें नया कॉन्सेप्ट है नहीं, जब नया क्वेश्चन अगली क्लास में होंगे, नए क्लास में होंगे, अब इसी क्लास में आपको इतना ही पढ़ना है। तब तक आप मिलते हैं, ये चैप्टर खत्म, ये एक्सरसाइज खत्म होता है, मिलते हैं अगली वीडियो पे नया टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।